बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं, अमन से हैं? तो एक्सरसाइज 4.8 है और इसमें हम 4 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, वो भी आप देख सकते हैं। आज हम मज़ीद कुछ क्वेश्चन यानी 5 और 6 क्वेश्चन जो हैं वो अटेम्प्ट करते हैं। सवाल ये है कि फैक्टराइज बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम, यानी जो सवाल दिए गए हैं फैक्टर थ्योरम के तरीके से इसको फैक्टराइज करें। तो क्वेश्चन नंबर 5 है x³ माइनस 2x² प्लस 9x माइनस 18। तो अगर पिछले क्लासेस आपने देखे हों जिसमें हमने 4 क्वेश्चंस किए हैं, तो उससे कुछ आइडिया आपको हुआ होगा कि इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पहले हम क्या करेंगे कि फर्स्ट वी टेक द कांस्टेंट वैल्यू, ये जो गिवन है -18 ले या 18 ले, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। फर्स्ट वी टेक द कांस्टेंट वैल्यू, यानी इसकी बात कर रहा हूँ 18, और फिर देन आपने इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। देन फाइंड इट्स फैक्टर्स, then find its factors. Then in these factors, फिर इन फैक्टर्स में factors there is a 0 of the polynomial। 0 of the polynomial का कॉन्सेप्ट मैं पहले पढ़ा भी चुका हूँ, दोबारा बताता हूँ कि मिसाल के तौर पर ये एक पॉलिनोमियल है और यहाँ पर वेरिएबल की जगह हम कोई वैल्यू पुट कर दें और इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 आ जाए, तो जो नंबर हमने वेरिएबल की जगह पुट किया है वो हमारा 0 ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ये है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल का कंसेप्ट। फर्स्ट वी टेक द कांस्टेंट वैल्यू 18, देन फाइंड इट्स फैक्टर, देन इन दिस फैक्टर देयर इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो फैक्टर्स ऑफ 18 क्या क्या होंगे? +-1, ठीक है, +-2, +-3, 4 नहीं है, 5 भी नहीं है, +-6, 7 नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 है, +-9 और +-18 खुद है। आपके जहन में एक सवाल ये आएगा कि आया कोई ऐसा डायरेक्ट वे हो जिस हमें पता चले कि ये जो नंबर है 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है
और हम डायरेक्ट पुट करें और हमारे पास आंसर आ जाए। तो ऐसा कोई तरीका नहीं है, लेकिन आसानी ये है कि अब तक हम जितने भी ये सवाल हल कर चुके हैं, इसमें या तो प्लस माइनस 1 जो है ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आया है, या प्लस माइनस 2 जो है वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आया है। ठीक है, तो ये आसानी की बात है। अब हमने क्या करना है कि लेट करना है कि लेट इस पॉलिनोमियल को हम लेट करते हैं कि ये इक्वल है पी ऑफ एक्स, यानी ये है। ठीक है, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 18। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने चेक करना है, डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, ऐसा कोई तरीका मेरी नज़र से गुज़रा नहीं है। मैं सर्च में हूँ कि ऐसा कोई तरीका हो, लेकिन ये फैक्टर हमने निकाले हैं तो प्लस माइनस 1 होगा या प्लस माइनस 2 में कोई वैल्यू होगी। यहाँ पर जो वैल्यू है वो मैं हल कर चुका हूँ। तो यहाँ पर जो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल वैल्यू है वो 2 है। ठीक है, यहाँ पे 2x की जगह 2, तो 2 का क्यूब माइनस 2 और x का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 2 माइनस 18। पी ऑफ 2 का क्यूब जो है 8 आता है, माइनस 2 ज़ा 4 हो गया ये, और ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 8 हो जाएगा, और प्लस 9 2 ज़ा 18 और माइनस 18। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको अभी क्लियर हुआ होगा कि देखिए हमने 2 पुट किया तो हमारे पास जो आंसर है वो 0 आ रहा है। ठीक है, अब ये जो नंबर है 2 जो है, इसको हम ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो 2 is the zero of the polynomial। अब एक और बात समझें कि हमने x की जगह जो है p ऑफ x की जगह हमने 2 पुट किया, तो x हमारे पास क्या होगा, देन x इज इक्वल टू 2, और x 2 इस तरफ हम भेजेंगे तो ये प्लस में है, माइनस हो जाएगा, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट्स? इसका मतलब क्या है, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 के हेंस x minus 2 is the factor of p of x, यानी पॉलिनोमियल है और ये लीनियर
पॉलिनोमियल है या दो टर्म्स है इसमें तो बाइनोमियल है। इससे ज़ाहिर हुआ कि ये x-2 जो है p ऑफ x पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक आगे देखें। Therefore, by synthetic डिवीज़न, सिंथेटिक जो डिवीज़न है इस पर पूरी एक्सरसाइज मैंने करवाई है, वो आप लाजमी देखेंगे, उसको सीखेंगे। एक बात ज़रूरी ये है कि जब तक आपको पिछली एक्सरसाइजेज जो है वो समझ में नहीं आएंगे तब तक आप ये एक्सरसाइज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, पहले वो समझें, उसके बाद इस एक्सरसाइज पर आएँ तो आपको इजीली चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है बेटा, बाय सिंथेटिक डिवीज़न तो मल्टीप्लायर क्या होगा, यहाँ पे x = 2 होगा और जो पॉलिनोमियल गिवन है उसकी आपने कोफिशिएंट लिखने हैं। ये मैं डिटेल से पहले भी बता चुका हूँ। जैसे x³ का 1 है, फिर x² का -2 है, फिर x का 9 है, फिर कांस्टेंट वैल्यू है -18। ठीक है, लाइन खींचे, 1 नीचे आएगा, फिर 1 2 से मल्टीप्लाई हो तो 2 हो जाएगा, 2 - 2 0 आएगा, 0 मल्टीप्लाई होगा 2 से तो 0 हो जाएगा, 9 + 0 9 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे 18 आएगा, और 18 जब 18 से माइनस होगा तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा। ये रो 1 और ये रो 2। ठीक है, और ये रो 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करेंगे कि हम लिखेंगे नाउ बाय द डिवीज़न एल्गोरिथम यानी डिवीज़न का जो तरीक़ेकार है, जिसमें क्या होता है, आपके पास एक डिवाइज़र होता है, डिविडेंड होता है, क्वोशंट होता है, रिमाइंडर होता है, सही फैक्टर होता है। इस तरह से इसका एक तरीक़ेकार जो है आपको सिंबॉलिकली बताया जा रहा है, जैसे हम पहले सवालों में किया है हमने, तो उस तरीके से हम इसको फाइनल आंसर हम लिखेंगे कि p ऑफ x यानी पॉलिनोमियल ऑफ x का फैक्टर क्या है, x माइनस a, और क्वोशंट पॉलिनोमियल क्या है, q ऑफ x, ये भी मैं समझा चुका हूँ, और प्लस क्या है, रिमाइंडर। ठीक है, ये है डिवीज़न एल्गोरिथम, और इसके लिहाज से हम आगे आंसर तक हम रसाई हासिल करेंगे। अच्छा, जो q ऑफ x है, क्वोशंट ऑफ x का जो पॉलिनोमियल है, वो हम इससे इन नंबरों से फाइंड आउट करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो देखें अगले पेज पर, यहाँ पर ही देखें एक स्टेप हो सकता है। यहाँ पे देखिए p ऑफ x हो गया,
इज इक्वल टू एक्स माइनस ए की जगह हम एक्स माइनस टू पुट करेंगे। ठीक है, जनरलाइज फॉर्म है और ये हमारे पास वैल्यू है इसकी, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्वोशंट ऑफ एक्स जो है इसका पॉलिनोमियल आपने इससे फाइंड आउट करना है और इसकी डिग्री आपने जो ओरिजिनल पॉलिनोमियल है उससे एक कम होगी, यानी इसकी जो डिग्री है 3 है, 3 से -1 करेंगे तो हमारे पास 2 आएगी। और डिग्री क्या है ये भी मैं बता चुका हूँ। डिग्री जो है किसी भी पॉलिनोमियल के में वेरिएबल की सबसे बड़ी पावर जो होती है उसको हम डिग्री कहते हैं। तो यहाँ पर डिग्री 2 होगी क्योंकि 3 - 1 होगा तो आएगा यहाँ से 1 है तो x वेरिएबल है x², फिर है 0 तो 0x और फिर है कांस्टेंट तो +9। क्लियर स्टूडेंट्स, आगे देखें ये होगा p ऑफ x इज इक्वल टू x - 2 और ये होगा x² + 9 और यही हमारा जो है आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सवालों को हल करेंगे। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल यही होंगे +-1 या +-2, जिसे आप चेक करेंगे। तो ये जो है हमारा आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। 6x³ + 7x² - x - 2 सॉल्व करते हैं इसको। सबका तरीक़ेकार जो है वो सेम ही है। सबसे पहले आपने ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको देखना है। ठीक है, फर्स्ट वी टेक the value of constant then we find its factors. Then again we check the factors and find the zero of the polynomial। ठीक है, इंग्लिश आप ख़ुद भी लिख सकते हैं, थोड़ी बहुत इंग्लिश अगर आपको आती हो तो ये अल्फाज इजी हैं, आप ख़ुद से भी लिख सकते हैं। फर्स्ट वी टेक द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, देन वी फाइंड इट्स फैक्टर्स, देन अगेन वी चेक द फैक्टर्स एंड फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, कांस्टेंट आपने लेना है और इसके फिर आपने फैक्टर निकालने हैं, उसके बाद उसमें से आपने ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो फाइंड आउट करना है और उसके बाद इसमें पुट करना है। ठीक है, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का जो कॉन्सेप्ट है मैं समझा चुका हूँ, दोबारा भी देखें। कोई भी पॉलिनोमियल गिवन हो और उसका वेरिएबल कोई भी हो x, y, z,
तो ऐसा नंबर जो इस पोलिनोमियल को ज़ीरो कर दे वो नंबर उसका ज़ीरो ऑफ द पोलिनोमियल होगा। तो फैक्टर्स ऑफ 2 यहाँ पर लिखें, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 2 क्या है? +-1 और +-2, ठीक है। इसके बाद आप लेट करें, लेट p of x इज इक्वल टू 6x³ + 7x² - x - 2, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने सॉल्व किया है, तो इसका पॉलिनोमियल जो है वो -1 आएगा, ठीक है। 6 और x का क्यूब यानी 1 का क्यूब -1 का क्यूब प्लस 7x² यानी -1 का स्क्वायर, फिर माइनस और -1 और फिर -2। फिर आप लिखेंगे p ऑफ -1 इज इक्वल टू 6 और -1 का क्यूब जो है होता है वो -1 आता है, प्लस 7 -1 का स्क्वायर जो है वो 1 ही होता है, और माइनस माइनस +1 और -2। p ऑफ -1 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई -1 तो -6 प्लस 7 +1 -2। तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू 7 - 6 1 1 + 1 और -2, तो ये होगा p ऑफ -1 इज इक्वल टू 1 + 1 2 और 2 - 2। तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि -1 जो है वो आपका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। So it means that -1 is our zero of the polynomial, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, x की जगह हमने क्या वैल्यू पुट की थी? -1। देन x इज इक्वल टू -1 और x + 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है स्टूडेंट्स। x -1 है क्योंकि x की जगह हमने -1 पुट किया, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, और -1 जब इज इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो x + 1 जो है वो फैक्टर है p ऑफ x का, यानी जो पॉलिनोमियल है x + 1, इसका मतलब ये है कि ये इसका फैक्टर है। हेंस x + 1 is the factor of p of x,
ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ अब हम क्या करेंगे, सिंथेटिक डिवीजन हम पढ़ चुके हैं, पूरी एक्सरसाइज उस पर मौजूद है बुक में। तो जब तक आप पिछली क्लासेस समझेंगे नहीं, पिछले जो सबक है आपको आता ना हो, तो आप ये नहीं कर सकते। लिहाजा पहले जो है आप इसी पिछली एक्सरसाइज को बगौर पढ़ें, स्टडी करें, फिर आप ये जो क्वेश्चन है आपके लिए इजी होंगे। नाउ बाय सिंथेटिक डिवीजन, वहाँ पर हम क्या लेते थे, मल्टीप्लायर लेते थे। तो मल्टीप्लायर क्या है यहाँ पे, -1 है, और इसके ये जो ओरिजिनल पोलिनोमियल गिवन है इसके आपने कोफिशिएंट लिखने हैं। तो 6 हो जाएगा, फिर है 7, फिर है -1, फिर है -2। थोड़े फासले से लाइन खींचे, 6 नीचे आएगा, ये 6 बिल्कुल नीचे आएगा इसकी सीध में। 6 मल्टीप्लाई बाई -1 तो -6 आ जाएगा। 7 - 6 जो है 1, 1 मल्टीप्लाई बाई -1 तो -1 आ जाएगा। -1 और -1 जो है -2 हो जाएगा। -2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस माइनस कैंसिल होंगे और 2 आएगा। ठीक है, -2 और 2 जो है वो 0 हो जाएगा, और ये जो है हमारा रिमाइंडर है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है रो 1 और ये है रो 2। क्लियर है। अब इसका लास्ट स्टेप देखें कि नाउ बाय डिवीजन एलोगरिथम, जनरलाइज फॉर्म है, एक एलोगरिथम एक तरीक़ेकार है, बस ये आपको समझना है तो क्वेश्चन इजी है। यानी कोई भी पॉलिनोमियल हो p ऑफ x, तो उसमें फैक्टर होता है, यानी एक क्या डिवाइज़र होता है। तो x माइनस a हो गया, और फिर उसका जो है क्वोशंट निकलता है, तो q ऑफ x हो गया, और फिर उसका रिमाइंडर होता है। तो ये हमने जनरलाइज फॉर्म में इसको लिख लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आप इसको लिखें, p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस a है, तो यहाँ पर x प्लस 1 हम लिखेंगे। ठीक है, a की जगह +1 आएगा, +1। क्वोशंट ऑफ x इससे बनेगा, इन नंबरों से आपका क्वोशंट ऑफ x बनेगा, और इसकी जो डिग्री होगी ओरिजिनल जो पॉलिनोमियल गिवन है उससे 1 कम होगी। इसकी 3 है तो इसकी 2 हो जाएगी। तो ये होगा 6x², और फिर है प्लस x1 है तो 1 हम लिखते नहीं है, और फिर है -2 जो है कांस्टेंट है। अब ये फैक्टराइज होगा, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर -2 है, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारे पास 12 आएगा। ठीक है, 12 के आप फैक्टर बनाएं, ये एक्सरसाइज भी हम कर चुके हैं। तो मतलब ये है कि पिछली जो क्लासेस हैं या पिछले जो चैप्टर हैं वो इम्पोर्टेंट है, उसको समझना ज़रूरी है, ताकि बाद में जो आने वाले चैप्टर हैं वो आपके लिए आसान हो। तो इसके जो फैक्टर बनेंगे वो 3 और 4 बनेंगे। ठीक है, 4 3 = 12 या 3 4 = 12। तो ये होगा p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, और ये होगा 6x² प्लस 4x, और हम लिखेंगे x है यहाँ पे तो -3x आएगा और -2 आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, p ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1, और इससे क्या कॉमन आएगा, देखिए इससे
2x कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा x प्लस 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर x बचा, 2x हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर 3x बचता है, सॉरी 3 आएगा यहाँ पे, ये 3 आएगा। ठीक है, 3x और प्लस 2 आएगा। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन है, तो यहाँ पर बचेगा 3x और माइनस माइनस +2। ठीक है, यहाँ पर मुझसे थोड़ी गलती हुई है तो सही की मैंने, तो ये 3x और ये भी 3x + 2 और ये भी 3x + 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसका लास्ट आंसर देखिए, अगले पेज पर करवाता हूँ कि p(x) की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पर लिख लेता हूँ p(x) = x + 1 इंटू, अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, हम लिखेंगे 2x - 1, 2x - 1। ठीक है, 2x और -1 और कॉमन क्या है 3x + 2, तो 3x + 2 लास्ट में आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट जो है आंसर आ गया, ये हमारा आंसर है। आंसर चेक भी कर लेते हैं। ये आंसर है सही। ठीक है, कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, आप कमेंट कर सकते हैं। खुश रहें, दुआ में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।